This question, a semicircular track of radius r is cut in a block. Mass of block having track is capital M and rest over a smooth horizontal floor. A cylinder of radius r and mass small m is hanging by a thread such that the axis of cylinder and track are in same level and surface of cylinder is in contact with the track as on the figure. When the thread is burnt, the cylinder starts to move down the track. Sufficient friction exists between the surface of cylinder and track so that the cylinder does not slip. Calculate velocity of axis of the cylinder when it reaches bottom of the track. तो यहाँ पे इस थ्रेड को कट कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया और उसके बाद में यहाँ पर अब इस पे ये प्योर रोलिंग कर रहा है. देयर इज़ नो स्लिपिंग बिटवीन देम और इनके बीच में जो स्टार्टिंग में जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा उस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से ये बैकवर्ड चलना स्टार्ट होगा. या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास कुछ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये जो ब्लॉक है इसको बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करना पड़ेगा जिससे सेंटर ऑफ मास उसी लोकेशन पे रहे. तो ये कुछ फॉरवर्ड आगे जाएगा और ये कुछ बैकवर्ड यहाँ पे आगे जाएगा यहाँ पे. तो ये हो गया इनिशियल डायग्राम जिसमें कि इसका जो सेंटर है वो इसके साथ यहाँ पे इसी लेवल पे कोइंसाइड कर रहा है. तो डायरेक्टली मैं उस पोजीशन का डायग्राम बना रहा हूँ जिसके लिए हमसे कैलकुलेशन करवाई जा रही है. तो उस टाइम पे सपोज ये सिलेंडर यहाँ पर आ गया, इसमें ये इसकी एक्सिस है, ये वाली इसकी एक्सिस है और इसके बाद में यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है, सपोज़ ये वेलोसिटी है u के इक्वल और इसकी वेलोसिटी मैं अज्यूम कर लेता हूँ v के इक्वल. तो क्या क्या कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं इस u को कैलकुलेट करने के लिए. तो एक तो कंसेप्ट हो जाएगा क्योंकि देयर इज़ नो f एक्सटर्नल अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नो f एक्सटर्नल अलोंग हॉरिजॉन्टल. तो हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व रहेगा और इनिशियली मोमेंटम यहाँ जीरो था तो इसका मतलब मोमेंटम हमेशा जीरो रहेगा. तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वी कैन अप्लाई अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो इसको अप्लाई कर लेते हैं. तो इसको अप्लाई करेंगे अगर यहाँ पे, तो इसका मास है m, इसका मास कैपिटल M. तो इनिशियली मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. तो इनिशियल मोमेंटम इज ज़ीरो, फाइनल मोमेंटम इसका m स्मॉल u और इसका हो जाएगा माइनस कैपिटल M इंटू वी. तो यहाँ से आप v निकाल सकते हो, v और u को रिलेट कर सकते हो. और यहाँ पे जो मासेस दिए गए हैं इसका मास 0.5 है, इसका मास 1 है. तो 0.5 u दिस इज इक्वल टू 1 इंटू वी. तो एक रिलेशन आ जाएगा v इज इक्वल टू u/2. इसके अलावा यहाँ पर ये प्योर रोलिंग हो रही है अभी. तो प्योर रोलिंग सपोज ये ओमेगा इसका इस तरीके का है, तो ये प्योर रोलिंग हो रही है इसमें. तो प्योर रोलिंग में जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं वहाँ की वेलोसिटीज़ इक्वल होनी चाहिए. तो ये सिलेंडर, इसके इस कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी और जो ये लोअर सरफेस है इसके इस कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटीज़ इक्वल होनी चाहिए. तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v के बराबर, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी नेट इधर होनी चाहिए v के बराबर. तो नेट वेलोसिटी को अगर मैं ओमेगा और u के टर्म्स में लिखूँ यहाँ पर, तो ओमेगा की वजह से जो वेलोसिटी आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, ओमेगा इंटू स्मॉल आर. इसके रेडियस स्मॉल आर है और इसके वजह से जो वेलोसिटी आएगी, जो ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की, तो ये माइनस u. तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए. तो फॉर प्योर रोलिंग, नो स्लिपिंग कंडीशन, दिस v इज इक्वल टू ओमेगा आर माइनस u या v प्लस u इज इक्वल टू ओमेगा आर. दिस इज द सेकंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट. इसके अलावा एक और तरीका है यहाँ पर इसको लिखने का. जैसे मैं अगर इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में देखूँ तो इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में जो सेंटर है वो इधर जा रहा है, जो सेंटर है वो यहाँ पे इधर जा रहा है u प्लस वी वेलोसिटी से. अगर मैं इस ब्लॉक को रोक करके देखता हूँ तो इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड विद u प्लस बी. और क्योंकि हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन करते हैं यहाँ पे, तो मैं अब क्योंकि मैंने इस पॉइंट को रोक दिया है यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट उसी वेलोसिटी से जा रहा होगा जो नीचे कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी है. तो इसके अबाउट यहाँ पर अगर मैं ओमेगा लिखने की कोशिश करूँ तो ओमेगा हो जाएगा u प्लस v/r. तो यहाँ से भी ये रिजल्ट कैलकुलेट किया जा सकता है जो मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया है, v प्लस यू इज इक्वल टू ओमेगा और दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन. अब इसके बाद में यहाँ पर आगे के लिए, तो अब तक हमने जो वेरिएबल्स हैं वो कितने वेरिएबल्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं. तो वी हैव इंट्रोड्यूस 3 वेरिएबल्स. एक तो v है यहाँ पर, एक u है और एक ओमेगा है. और इक्वेशन अब तक हमने 2 यहाँ पे लिखी है, तो एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी. तो एक इक्वेशन यहाँ पे क्योंकि स्लिपिंग है तो जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो स्टैटिक नेचर का होगा. तो स्टैटिक फ्रिक्शन अगर लग रहा हो तो सिस्टम की जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी. तो मैकेनिकल एनर्जी इज़ कंजर्व्ड. और जब ये
सिलेंडर यहाँ पे नीचे आया तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है, और जितना लॉस हुआ है वो कन्वर्ट हो जाएगा इन सभी की काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे कितना लॉस हुआ है तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि ये कितना नीचे आया है। यहाँ पर जो ओरिजिनल इसका यहाँ पर लेवल था, तो इस लेवल से यहाँ तक का डिस्टेंस देख लेंगे, तो यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस तो रेडियस के बराबर होगा कैपिटल आर, तो ये कितना नीचे आ गया, आर माइनस आर। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिलेंडर, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिलेंडर, दिस इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो पूरे सिस्टम में जो काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ है वो इसके लॉस के बराबर होगा, तो स्मॉल एम जी आर माइनस आर। काइनेटिक एनर्जी बड़े वाले ब्लॉक के पास में हाफ एम वी स्क्वायर, सिलेंडर के पास में तो सिलेंडर या कंबाइंड मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, तो ट्रांसलेशन की वजह से हाफ एम यू स्क्वायर, और रोटेशन के लिए जो लिखेंगे हाफ आई सी एम, तो आई सी एम यहाँ पर हो जाता है एम आर स्क्वायर बाई 2 आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन का यूज़ करके ओमेगा को एलिमिनेट कर देता हूँ, तो ओमेगा यहाँ पर हो जाएगा वी प्लस यू बाई आर का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन के अंदर अब यहाँ पे दो अननोन दिख रहे हैं फाइनल इक्वेशन में, वी और यू, और वी को भी हटाया जा सकता है। मेरे को यू कैलकुलेट करना है इसमें, तो वी को आप यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हटा सकते हो, वी इज इक्वल टू यू बाई 2। तो वी को यहाँ पर इस इक्वेशन में यू बाई 2 पुट कर लेंगे, और फाइनली जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो जो यू का आंसर आएगा, दैट आंसर इज अंडर रूट, मैं वेरिएबल्स में लिख रहा हूँ इसको, तो 16 एम जी आर माइनस आर डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल एम प्लस 17 स्मॉल एम, और इसको अगर कैलकुलेट किया जाए वैल्यूज पुट करके तो दिस विल गिव 2 मीटर पर सेकेंड।